हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक रियल टाइम प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करके आप मिनिमम टाइम के अंदर फ्रीलांसिंग के थ्रू एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि इस वक्त कोविड आफ्टर कोविड इम्पैक्ट्स में हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर कमिंग वेरी मच थ्रू दी ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड थ्रू द कनेक्शंस। सो मैं आज की इस वीडियो में जो है वो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से गो थ्रू करवाऊंगा, जिसमें आप दो बड़े इंटरेस्टिंग से फार्मूलाज को सीखेंगे। और ये दो सिचुएशंस एक सिचुएशन मिलकर ये आपको एक एक्सपीरियंस देगा कि इस तरह के चैलेंजिंग इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले जो इशू पे हम बात करेंगे वो ये कि हाउ टू रिपीट सेल वैल्यू एक्स टाइम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किसी एक वर्ड को, किसी एक नंबर को एक्स टाइम्स यानी डिफरेंट नंबर ऑफ़ टाइम्स पे कैसे एक्सेल में उस वैल्यू को रिपीट किया जाए। ठीक है, सो हम दो अप्रोचेस यहाँ देखेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फार्मूलाज और दूसरा वीबी अप्रोच। और आई विल अप्रिशिएट कि अगर आपके पास कोई और आइडिया हो अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा और इजी, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये क्यूरी बेसिकली मुझे सेंड की थी फ्रॉम वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड ही हैड एन एक्सेल प्रोजेक्ट। एंड एज आई सेड कि आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और यू कैन अर्न इफ़ यू हैव दिस स्किल सेट ऑफ एक्सेल और पावर बीआई और डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो इस वीडियो को उर्दू में बनाने का मकसद ही यही है कि मैं टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई कर सकूं, चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश है, या ऐसा कोई कंट्री या ऐसा कोई शख्स जो दुनिया में इस वक्त उर्दू या हिंदी समझ सकता है, तो ही कैन अंडरस्टैंड कि इस क्यूरी को कैसे सॉल्व किया जाए। और in next few days I will definitely launch the English version of this problem solution as well. So start करते हैं। एक क्यूरी हमारे पास आई और जिसमें हमें जो है वो दो काम करने थे। द फर्स्ट वन के वो जो वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड, वो कितनी मरतबा रिपीट होगा, कैसे किया जाए, क्योंकि इफ़ यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट तो वो डेफिनेटली मैनुअली तो हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे उसको रिपीट करने के लिए। एंड देन वी नीड टू फेच सम वैल्यूज़ फ्रॉम द डेटा सेट, तो डेफिनेटली वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप एंड मैच, और वी कैन गो विद द इंडेक्स एंड मैच एज वेल। सो आई विल पुट एन ईजी सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें दो बड़े क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आप दो बड़ी अच्छी चीज़ें सीख जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इसको नेटवर्क में शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांटेज ले सकें। सो सबसे पहली जो क्यूरी हम सॉल्व करेंगे वो ये है कि एक वर्ड को मल्टीपल टाइम्स कैसे रिपीट किया जाए और एक्स टाइम्स, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो हमारे पास। ठीक है, सो हम तीन हेल्पर कॉलम्स यानी एक्स्ट्रा कॉलम्स को यूज़ करेंगे, और मैं जो सारी वर्किंग्स कर रहा हूँ वो इस वक्त अपने जो नेम्स का जो कॉलम है उसके लेफ़्ट साइड पे कर रहा हूँ, सो दैट मैं ईज़िली वी लुकअप को अप्लाई कर सकूँ। अगर आप राइट साइड पे करते हैं उस एडिशनल वर्किंग को हेल्पर कॉलम्स के थ्रू, या फिर आप सेंटर में कहीं डेटा के करते हैं, तो फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इंडेक्स मैच के साथ जाएंगे या फिर आप एक्स लुकअप को अप्लाई करेंगे। बट इस क्यूरी को मैं थोड़ा सा इजी रखता हूँ ताकि तमाम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें, और इसीलिए मैं वी लुकअप की अप्रोच पर जाऊँगा। तो मैं जितनी भी वर्किंग कर रहा हूँ वो अपने डेटा सोर्स के लेफ़्ट साइड पे करूँगा। ठीक है, अच्छा, नेम्स के कॉलम में इस वक्त मैंने सिर्फ 3 नाम लिख के रखे हैं, रहीम, जुल्फ़िकार एंड अली। आप इस एग्जांपल को इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास ये नेम्स के कॉलम की जगह एम्प्लॉय के नंबर्स हों और बहुत सारे एम्प्लॉय नंबर्स हों, और आपको हर एम्प्लॉय नंबर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट करवाना हो। ये एम्प्लॉय नंबर्स भी हो सकते हैं, ये जीएल कोड्स भी हो सकते हैं, ये एम्प्लॉय के नाम हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स के नाम हो सकते हैं, ये कंट्रीज़ के नाम हो सकते हैं। सो डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म, बट फॉर द डेमोस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल में 3 नाम लिख के रखें ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमें ये बताया गया कि ये जो हर नाम यहाँ लिखा गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल रहीम, जुल्फ़िकार और अली, इनको रिपीट करवाना है।
ठीक है। सो मैंने एक कॉलम लेफ्ट साइड पे क्रिएट किया और उसका टाइटल का नाम दे दिया रिपीट टाइम्स, ठीक है, रिपीट टाइम्स। और रिपीट टाइम्स का क्या मतलब है कि मैं ये अब लिखूंगा इन इंडिविजुअल सेल्स के अंदर कि मुझे इस पर्टिकुलर नेम को कितनी मरतबा रिपीट करना है। सो फॉर एग्जांपल मुझसे कहा गया कि रहीम के वर्ड को 3 मरतबा रिपीट करना है, जुल्फ़िकार के वर्ड को 4 टाइम्स रिपीट करना है और अली के वर्ड को 2 टाइम्स रिपीट करना है। तो हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि रहीम के वर्ड को 3 मरतबा, जुल्फ़िकार के वर्ड को 3 मरतबा और अली के वर्ड को 3 मरतबा, तो आपने सबके नेम्स के लेफ्ट साइड के कॉलम में 333 लिख दिया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैन बी एनीथिंग, वो नंबर्स आपने लिख दिए कि कितनी मरतबा उस सर्टेन टेक्स्ट को रिपीट करना है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट हेल्पर कॉलम पर आते हैं और ये जो हेल्पर कॉलम होगा इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट फॉर मीन टाइम मैंने इसको सिंपली हेल्पर कॉलम का ही नाम दे दिया कि मैं एक्स्ट्रा कॉलम यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल में। और यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट करेंगे, एक एक्सेल फार्मूला क्रिएट करेंगे एडिशन का। सबसे पहले मैं फर्स्ट सेल में 1 लिख के एंटर प्रेस करूँगा, 1 से सीरियल नंबर जनरेट करना है मुझे। और फिर मैं सेकंड सेल में एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा अबव सेल जिसमें मैंने 1 लिखा था, दैट इज़ इन B4 प्लस साइन, और जो रिपीट टाइम्स का जो फर्स्ट सेल है उसको मैं कॉल करूँगा, यानी जो मेरी एग्जांपल में B4 प्लस C4, तो ये 2 सेल की जो वैल्यूज़ हैं आपस में ऐड हो जाएंगी और मैं एंटर प्रेस करूँगा और फिर मैं इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो मुझे एक इंक्रीमेंटल नंबर मिल जाएगा उस कॉलम के अंदर कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। तो मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा हर वर्ड का कि 1, 4, 8, 10, यानी ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, ठीक है। फिर मैं एक और कॉलम ऐड करूँगा ऑन माई लेफ़्ट साइड। जैसे मैंने कहा मैं लेफ़्ट साइड पे वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वी लुकअप को इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि वी लुकअप लेफ़्ट टू राइट काम करता है डेटास को फेच करने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि मिनिमम 1 से स्टार्ट होगी वो वैल्यू और मैक्सिमम जब मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ सर्टेन वर्ड्स की तो मैक्सिमम वो 10 तक जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक सीरियल नंबर का कॉलम यहाँ पर क्रिएट करना होगा। 1 से मैंने स्टार्ट किया और देयर आर मल्टीपल अप्रोच टू क्रिएट द सीरियल नंबर, तो मैंने होम टैब में फिल सीरीज़ के ऑप्शन से सीरीज़ की एक विंडो ओपन कर ली आपके सामने। मुझे कॉलम्स, यानी मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में सीरीज़ जनरेट करनी है, तो मैंने यहाँ से कॉलम पे क्लिक किया, 1 से स्टार्ट करना है और स्टॉप वैल्यू मेरी होगी 10, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर यहाँ पता चल गया, ठीक है। और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 3 हेल्पर कॉलम्स आ गए, 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए जिसकी मैंने वर्किंग की है। और ये वर्किंग इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है कि अब सोल्यूशन कैसे होगा कि रही इस नेम्स वाले कॉलम्स में, अगर आप कॉलम जी को देखें तो इस नेम्स वाले कॉलम्स के अंदर रहीम 3 टाइम्स आएगा, जुल्फ़िकार 4 टाइम्स रिपीट होगा और फिर अली 2 टाइम्स आएगा। ये चीज़ कैसे होगी, तो ज़रा देखते हैं कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप का फंक्शन, और आई होप कि आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वी लुकअप को इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, ताकि जब आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये ईजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आप पहली मरतबा वी लुकअप को इस वीडियो में देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एक्सेल बेसमेंट के यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्डेड रखी हैं, तो आप पहले बेसिक वीडियोस देख लीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पर मूव कीजिएगा। सो वी लुकअप को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले उसका जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ लुकअप वैल्यू। तो जो सीरियल नंबर का हमने कॉलम क्रिएट किया है दैट विल बी आवर लुकअप वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर हम अपना डेटा सेट, इंटायर डेटा सेट सेलेक्ट करते हैं। तो हमें वो 3 कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं, द हेल्पर कॉलम जिसमें इंक्रीमेंटल बन रहा है, ठीक है, रिपीट टाइम्स वाला कॉलम और नेम्स वाला कॉलम, ये 3 कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लिए और हमने इसको फ्रीज कर दिया, एब्सोल्यूट बना दिया, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर वो नंबर होता है जहाँ से आपको आउटपुट निकालना है, और हमें पता है कि हमें नेम्स रिपीटेटिव करवाने हैं इस कॉलम जी के अंदर। सो मेरा जो आउटपुट कॉलम होगा दैट विल बी 3, और सबसे लास्ट जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो मुझे पता है कि काफ़ी लोग फॉल्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं व्हेन दे प्रैक्टिकली अप्लाई वी लुकअप इन देयर सिनेरियोज, बट यहाँ पर हम ट्रू को इस्तेमाल करेंगे फॉर द अप्रॉक्सीमेट मैच, एंड दैट्स द की पॉइंट ऑफ दिस होल आइडिया हियर, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर लेट सपोज ट्रू लिखूँ या ना लिखूँ, बात एक ही है, क्योंकि लास्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल है, तो अगर आप ऑप्शनल को स्किप भी करते हैं तो ट्रू अप्लाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप लिखना चाहें तो आप ट्रू लिख दीजिए, ठीक है। और जैसे मैं इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करूँगा तो आप देखें रहीम सक्सेसफुली यहाँ 3 टाइम्स रिपीट हो गया, जुल्फ़िकार 4 टाइम्स रिपीट हो गया, और अली यहाँ पर अली जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो गया। अब फॉर इंस्टेंस मैंने क्या किया है कि मैंने सेफ साइड इस फंक्शन को और भी मल्टीपल टाइम्स नीचे कॉपी पेस्ट किया, जिससे ज़ीरो और NA वगैरह जनरेट हो रहा है। सो आपको पता है कि इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, एरर्स को हाइड करने के लिए आप इफ़ एरर के फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इफ़ एरर के फंक्शन को नेस्ट कर दिया विद इन वी लुकअप, और अब मैं जैसे ही इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट करूँगा तो आप देखिए आपको ये नज़र नहीं आएंगे। ज़ीरो वैल्यू इसलिए नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट वैसे अगर टोटल करें तो 9 होता है, यहाँ हमने 10 लिया हुआ है इसलिए, लेकिन हमारा पर्पज़ यहाँ फुलफ़िल हो चुका है, ठीक है। लेटर ऑन फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा जाता है कि रहीम यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हुआ आ चुका है, x टाइम्स हमने सेल वैल्यू को रिपीट किया है, तो अगर रहीम हमें 5 टाइम्स चाहिए, सो मैं यहाँ सिंपली 5 लिखूँगा इस रिपीट टाइम्स के कॉलम में, और आप देखें ऑटोमेटिकली रहीम यहाँ पे 5 टाइम्स आ गया, जुल्फ़िकार यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया, और अली 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ करूँ, अच्छा एक और चीज़, अब ये क्यों अली 1 टाइम इसलिए यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो 1 से 10 तक का है, तो मैं अगर मुझे सीरियल नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ करना पड़ेगा 11 12, ठीक है। तो मेक श्योर कि इन फ्यूचर अगर यहाँ पर रिपीट टाइम्स डेफिनेटली जब इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हेल्पर कॉलम का जो मैक्सिमम नंबर होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, सो यू नीड टू अपडेट दैट सीरियल नंबर कॉलम एज वेल, सही है। और बहुत फैंटास्टिक तरीके से हमने जो है वो वी लुकअप की अप्रोच और इफ़ एरर की अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए एक क्यूरी सॉल्व की है, दैट इज़ कॉल्ड हाउ टू रिपीट सेल वैल्यू x टाइम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट रहीम 2 टाइम्स, जुल्फ़िकार 3 टाइम्स एंड अली 1 टाइम, तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से वो चीज़ चेंज हो रही है। रहीम 2 मरतबा लिखा हुआ है, जुल्फ़िकार 3 मरतबा और अली 1 मरतबा, ठीक है। सो दैट कैन बी अ वन अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डूइंग ऑल दीज हेल्पर कॉलम्स वर्किंग, विच आई रिकमेंड यू कैन डू, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आप VBA के थ्रू करना चाहते हैं तो हम VBA के थ्रू भी कर लेते हैं। आपको एक VBA कोड लिखना होगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पूरा कोड आपने लिखा, और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स और फोरम्स के ऊपर भी ये कोड बना बनाया मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको कॉपी किया, ठीक है, इस कोड को, और इसके बाद आप विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप Alt F11 की प्रेस जब करेंगे, ठीक है, यहाँ अगर आप डेवलपर के टैब पे क्लिक करें और आप सिंपली क्लिक करें विजुअल बेसिक पे, ठीक है, तो आप इस विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस की विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। मॉड्यूल इंसर्ट करना बहुत आसान है। इंसर्ट के मेन्यू में मॉड्यूल लिखा हुआ है, और जो आपने VBA कोड कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम एक्सेल में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैक्रोस को रन करने के लिए हम एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड Alt F8, ठीक है जी। तो जैसे मैं Alt F8 प्रेस करूँगा तो मेरे पास कॉपी डेटा का एक मैक्रो यहाँ पर अवेलेबल है। मैं सिंपली रन के बटन पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या बताना है, सबसे पहले मुझे रेंज बतानी है जो मैंने लिख के रखी है, यानी वो नाम और उनको कितनी मरतबा रिपीट करना है, उसको मैंने एज अ रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आउटपुट आपको कहाँ चाहिए, तो मैंने कहा मुझे आउटपुट जो चाहिए वो D2 से स्टार्ट करना है, और मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओके प्रेस किया, VBA ने वही सेम वर्ड्स को उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट करवाया है जो हमने रिपीट टाइम्स के कॉलम में लिखा था। सो ये बड़ा आसान हो जाता है अगर आप VBA से फेमिलियर हैं, और अगर आप इवन थ्रू दूसरे फॉरम्स या वेबसाइट्स की हेल्प लेते हैं, मैक्रोज वगैरह कॉपी करके आप अप्लाई कर लेते हैं विद माइनर चेंजेस, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ फार्मूला अप्रोच मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझा दी है कि कैसे हेल्पर कॉलम से और वी लुकअप से आप उस नंबर को x टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल क्यूरी पे, और एक्चुअल क्यूरी को समझते हैं। देखिए एक्चुअल क्यूरी में हमारे पास 2 शीट्स हैं, एक है लीव मैपिंग और दूसरी है लीव की। लीव मैपिंग वाली शीट है
इसमें हमारे पास हैं कुछ आईडीज़, ठीक है। और फॉर एग्जांपल पर्पसेस यहाँ पर हमने सारा डेटा एक साथ आपको नहीं दिखाया, बल्कि कुछ सैम्पल डेटा हम आपको शो कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ 6 डिफरेंट कोड्स हैं, ठीक है। और हर कोड को यहाँ लीव वाली शीट में एम्प्लॉय नंबर के कॉलम के अंदर 3-3 मरतबा रिपीट होना है, ठीक है। हर एम्प्लॉय कोड जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, उसको 3-3 मरतबा रिपीट होना है। तो ये काम अगर हम मैनुअल करेंगे तो अभी तो हमारे पास इस एग्जांपल में 6 कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, इमेजिन दैट, तो हर एम्प्लॉय कोड को 3-3 मरतबा रिपीट करना, इट विल कंज्यूम योर होल डे, एंटायर डे, और इवन मोर देन दैट। सो डेफिनेटली यू नीड द स्मार्ट सोल्यूशन फॉर दैट। मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि किसी x टाइम्स वैल्यू को कैसे रिपीट किया जाता है, तो मैंने वही लॉजिक यहाँ अप्लाई किया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक रिपीट टाइम्स का जो है वो कॉलम इंसर्ट किया, दैट इज़ द हेल्पर कॉलम, और उस कॉलम में हमने 3-3 लिख दिया है। अब 3-3 से लिखा है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हर एम्प्लॉय कोड को 3-3 मरतबा रिपीट करना है। अगर 3 से ज़्यादा करना होगा हम उस नंबर को चेंज कर देंगे, लेकिन बहरहाल इस सिचुएशन के अंदर तमाम एम्प्लॉय कोड्स को सेम फ्रीक्वेंसी से रिपीट करवाना है। तो हमने एक कॉलम तो उसका क्रिएट कर लिया। दूसरा कॉलम हमने क्रिएट किया हेल्पर कॉलम, जिसमें हम इंक्रीमेंटल चेंज देखेंगे। इसमें हम इंक्रीमेंटल चेंज इस तरह से देखेंगे कि एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, B3 + C3, यानी हेल्पर कॉलम का फर्स्ट सेल, अबव सेल और रिपीट टाइम का सेल, तो दोनों को प्लस करने के साथ वो इंक्रीमेंट बनेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी से वो नंबर रिपीट हो रहा है। वंस वी गॉट के मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर, जब हमें मिनिमम नंबर पता है 1 है, मैक्सिमम पता है कि 19 है, तो हमने एक और हेल्पर कॉलम के अंदर सीरियल नंबर जनरेट किए 1 से 19 तक के, ठीक है। और फिर बहुत ही आसान तरीका, अब हम यहाँ पर हर एम्प्लॉय नंबर जो यहाँ यूनिक है, ठीक है, जो आईडी यहाँ पर यूनिक है, उसको 3 टाइम्स यहाँ रिपीट करेंगे। और मैं आपके सामने वी लुकअप अप्लाई करता हूँ, जैसे भी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया। तो इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, लीव मैपिंग की शीट पे जाते हैं, हेल्पर कॉलम जो सीरियल नंबर का जो कॉलम है उसका फर्स्ट सेल हमने पिक किया, कॉमा, टेबल एरे आपका क्या होगा, ये जो इंक्रीमेंटल वाला जो कॉलम है वो रिपीट टाइम्स से लेकर आईडी तक, यानी जहाँ से आपको आउटपुट भी एक्सट्रैक्ट करना है वो कॉलम भी। तो इस सेंटर में जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं वो भी हमने सेलेक्ट किए हैं। और रिमेंबर दैट मैंने आपसे कहा कि अपनी क्यूरी को आसान करने के लिए हमने वी लुकअप को यूज़ किया है। अगर आप यही एक्स्ट्रा हेड कॉलम्स कहीं सेंटर में या राइट पे बना रहे होते तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता कि आप इंडेक्स मैच यूज़ करें या फिर आप एक्स लुकअप को यूज़ करें। तो हेल्पर कॉलम से लेके बॉस आईडीज़ तक हमने जो है वो डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसको फ्रीज़ कर दिया। जो आउटपुट हमें एक्सट्रैक्ट करना है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ आईडीज़, एम्प्लॉय आईडीज़, तो दैट इज़ इन 4 कॉलम, और हम ट्रू का इस्तेमाल करेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच का। अब आप देखें जैसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा इस फंक्शन को डाउनवर्ड्स, ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हर एम्प्लॉय नंबर 3-3 मरतबा यहाँ पर रिपीट हो गया। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। हर एम्प्लॉय कोड जो है वो x टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो चुका है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन तो आपको आसानी से मिल गया। अच्छा, दूसरा इस क्यूरी के अंदर जो इशू था वो ये था कि हर एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ इस डेटा सेट में दी हुई है वो अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि वो हॉरिजॉन्टल है। हर एम्प्लॉय का जो डेटा आ रहा है, चाहे वो एनुअल लीव्स उसने 4 वीक्स की ली तो कितने पैसे डिडक्ट हुए, पर्सनल लीव, ठीक है ना, लॉन्ग सर्विस लीव, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली रॉ वाइज डेटा दिया हुआ है। जबकि आप जो लीव शीट पर काम कर रहे हैं यहाँ पर आपको कॉलम वाइज डेटा कन्वर्ट करना है और वो डेटा फेच करना है। तो अगर आप देखें तो एनुअल लीव 4 वीक्स, ठीक है, पर्सनल लीव और लॉन्ग सर्विस लीव, ये जो हाईलाइटेड येलो कलर से आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इसका डेटा मुझे नेक्स्ट शीट पर चाहिए वर्टिकली। तो एक शीट में हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल है, ठीक है। तो वो डेटा कैसे फैच होगा, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सिंपल इजी वी लुकअप से।
और फिर मैं आपको इसमें मिस्टेक बताता हूँ और फिर हम इसको कैसे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन। मैं वो भी आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए आपके सामने अगर इस तरह के सिनेरियोज आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मुझे बिल्कुल बेसिक वी लुकअप आता है तो मैं अप्लाई करता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नंबर कॉमा टेबल एरे। अगेन मैं जाऊँगा इस लीव मैपिंग वाली शीट पे और मैं इस मरतबा सेलेक्ट करूँगा आईडी से लेकर इंटायर लास्ट कॉलम के डेटा तक, इसको कर दूंगा फ्रीज। और मुझे पता है कि मुझे सेकंड कॉलम से आउटपुट चाहिए एंड फॉल्स मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, अब मैं जैसे इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो होगा क्या कि क्योंकि यहाँ पर एनुअल लीव 4 वीक्स अगर हम AU010059 को देखें तो 18.32 नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो इस आईडी से रिलेटेड 18.32 बिल्कुल है, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट रॉ के ऊपर पर्सनल लीव वाले कॉलम को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये यहाँ पर स्टिल 2 है। तो इसका मतलब ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको 2 की जगह मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं काउंट करूँ फ्रॉम आईडी तो इस पर्सनल लीव का कॉलम नंबर क्या बनता है, सो दैट इज़ 1 2 3 4 5। सो मुझे यहाँ मैनुअली आके 2 की जगह 5 लिखना होगा। अच्छा, 5 भी नहीं लिखना होगा, बल्कि अगर आप देखें तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है कि यहाँ सेकंड रॉ के ऊपर ये लॉन्ग सर्विस लीव आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लॉन्ग सर्विस लीव नहीं है, ये पर्सनल लीव है। तो स्टिल आपको लास्ट वाले कॉलम का नंबर फाइंड आउट करना है। सो अगेन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब आप देख रहे हैं मैनुअली आप काउंट कर रहे हैं, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और आपको यहाँ फार्मूला में जाके मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास जब हमने कॉलम इंडेक्स नंबर्स के कॉलम नंबर्स को चेंज किया तो हमारे पास सक्सेसफुली 3 नंबर्स आ गए। ठीक है, हम सक्सेसफुल हो गए 3 नंबर्स को लाने के लिए। वहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिए हुए थे, हमने यहाँ वर्टिकल लेकर आ गए, लेकिन हमें हर मरतबा एक चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज़ कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ 2 चाहिए, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि मुझे हमेशा इन 3 सेल्स को कॉपी करना होगा और हर एम्प्लॉय नंबर के आगे पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके नंबर्स एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, अब डेफिनेटली मैंने आपसे कहा कि जब डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आप ये मैनुअल स्ट्रैटेजी तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको एक और टेक्निक यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये जो हार्ड कोडेड हम कॉलम नंबर चेंज कर रहे हैं इसकी जगह हमें कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैच का फंक्शन। सही है, और मैच का फंक्शन कैसे अप्लाई होगा मैं आपको यहाँ एग्जीक्यूट करवाता हूँ। और मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपने कभी मैच का फंक्शन अप्लाई नहीं किया सो अगेन गो टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एक्सेल बेसमेंट, और वहाँ पर बहुत सारी इंडेक्स मैच की वीडियोस ऑलरेडी पॉपुलेटेड हैं, अपलोडेड है, तो आप उसको व्यू करें। अच्छा, मैं यहाँ पर मैच का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। मैच में सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ अ लुकअप वैल्यू। अब मैं ये जो डिफरेंट किस्म के लीव रूल्स हैं जिसमें एनुअल लीव है, लॉन्ग सर्विस है, पर्सनल लीव है, ये मेरी इस वक्त लुकअप वैल्यू है। अब क्योंकि यहाँ मैच लगाने का मकसद क्या है कि ऑटोमेटिकली उस लीव रूल अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं कॉलम नंबर मैच का फंक्शन खुद जनरेट करेगा, क्योंकि मैच का फंक्शन उस पोजीशन नंबर चाहे वो रॉ की हो या कॉलम की हो एक नंबर जनरेट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम C2 को लुकअप वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या होगा, लीव मैपिंग की शीट में हम आईडी से लेकर यानी रॉ नंबर 1 जो है आईडी से लेकर लास्ट कॉलम जो M कॉलम है वहाँ तक सिर्फ ये पर्टिकुलर फर्स्ट रॉ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको एब्सोल्यूट कर देंगे। रिमेंबर एब्सोल्यूट करना ज़रूरी है, और हम यूज़ करेंगे 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। ठीक है जी। अच्छा, ये एग्जैक्ट मैच क्यों यूज़ किया, आप देखें हमने यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक अप्लाई की है। ये जो एनुअल लीव, लॉन्ग सर्विस और पर्सनल लीव है, ऊपर आपको ये जो हेल्पर रॉ है उसमें एग्जैक्टली सेम नाम नज़र आ रहे हैं, ऑल्दो लीव मैपिंग के अंदर ये जो हाईलाइटेड येलो कॉलम से इसके अंदर स्पेलिंग डिफरेंट लिखी है जो भी इस HR के डेटा को मेंटेन कर रहा है। तो हमने अपनी आसानी के लिए ये जो पहली रॉ है उसके अंदर वही नाम लिखे हैं जो हमारे पास यहाँ पर लीव रूल के अंदर लिखे गए हैं, ताकि जब हम मैच के फंक्शन को लगाएं तो वो एग्जैक्टली मैच करके उस कॉलम का नंबर हमें निकाल कर दे दें। ठीक है, और अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया। देखें, अब ये आपका कंप्लीट फंक्शन है जिसके अंदर वी लुकअप भी है,
कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाने के लिए हमने मैच को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और इसी फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा टिल दी एंड। अच्छा, ये जो एन ए वैल्यू जनरेट हो रही है, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपको इसके अंदर एक और फंक्शन को ऐड करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ एरर। तो अगर आप इफ़ एरर को इसमें नेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर या तो आप ज़ीरो जनरेट करवा लें या ब्लैंक जनरेट करवा लें, ठीक है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब आप देख रहे हैं अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है। और हर एम्प्लॉय 3-3 मरतबा रिपीट भी हो रहा है, उनके 3 डिफरेंट लीव रूल्स की अमाउंट भी हम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल फैच करने में कामयाब हो गए। सो इस तरह की चैलेंजिंग क्यूरीज़ ये इतना ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इस तरह की क्यूरीज़ में लोग बहुत स्टक हो जाते हैं प्रैक्टिकली। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल एक्सेल स्किल्स मौजूद हैं तो आप विद इन 1 आवर इस तरह के पॉसिबल सॉल्यूशंस लोगों को देकर आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं घर बैठे।